दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मुर्गे के थोक बिजनेस को किस प्रकार से करें और किस प्रकार से अपने मंडी और अपने मार्केट में सप्लाई करें और किस प्रकार से हम मुर्गे को थोक बिजनेस में इनकम प्राप्त करें। जब हम मुर्गे का थोक बिजनेस करते हैं तो हम इसके दो पैमाने होते हैं, फुटकर और थोक। इस प्रकार से हम अपने बिजनेस को दो तरीके से करके इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हम मुर्गे के थोक बिजनेस को किस प्रकार से करें, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब हम मुर्गे का थोक बिजनेस करते हैं तो हमें एक पिकअप अन्यथा एक गाड़ी की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम मुर्गों को अपने फार्म में ला के रख के बेच सकें। अगर पिकअप नहीं भी है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के पिकअप के माध्यम से भी ला के अपने फार्म में रख के उसकी सप्लाई कर सकते हैं। जब हम मुर्गे का थोक व्यवसाय करते हैं तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम दूसरे फार्म से मुर्गा ला के अपने फार्म में अन्यथा अपने गोदाम में जब रखते हैं तो उनके लिए भरपूर ड्रिंकर और फीडर की व्यवस्था रखनी पड़ती है। बहुत से जो थोक विक्रेता होते हैं वो अपने फार्म में लाए हुए मुर्गों को मक्के का दाना और बरान खिलाते हैं, बशर्ते ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मुर्गों को हम बाहर से लाते हैं उन्हें बहुत सी परेशानियां और थकान के कारण मॉर्टेलिटी भी कुछ निकल जाती है। इसलिए हम जिस मुर्गे को बाहर से लाद के पिकअप में लाते हैं उस मुर्गों को हम ठंडा पानी सर्वप्रथम आधे घंटे बाद दें। तत्पश्चात हम किसी भी कंपनी का फिनिशर दाने का उपयोग करें। फिनिशर दाने का उपयोग करने से हमारे मुर्गे में जो वेट लेस की प्रगति होती है वो रुक जाती है और मुर्गे हमारे ज़्यादा माइनस न होके वेट भी अच्छा दे जाते हैं। अगर हम जो मुर्गों को बाहर से लाते हैं, अगर उन्हें हम एक दिन में सप्लाई कर पावें तो किसी भी दाने को खिला के बेच सकते हैं, चाहे मक्का भी खिला के बेच सकते हैं। बशर्ते अगर हमें मुर्गा 2 से 4 दिन, 5 दिन और 10 दिन रोकना पड़ जाए, उस कंडीशन में हम फिनिशर या कॉन्सन्ट्रेट दाने का ही उपयोग करें, जिससे हमारे मुर्गे में सूखने की प्रवृत्ति कम हो। जब हम मुर्गे का थोक बिजनेस करते हैं तो हमें अपने क्षेत्र के जो छोटे छोटे कटर होते हैं, जो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो और 1 कुंटल मुर्गा काटते हैं और बेचते हैं, उस प्रकार के कम से कम 10 से 20 व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जब मुर्गे हमारे फार्म से ले जाएंगे तो ही हम अपने फार्म में दोबारा मुर्गा मंगवा के बेच सकते हैं। हम कभी भी मुर्गा जब मंडी से ख़रीदें तो हमें मंडी के रेट की पूरी जानकारी होनी अनिवार्य है। हम अपने पास सभी कंपनियों और सभी डीलरों के नंबर रखें। खासकर हमें ये याद रखना चाहिए कि हम माल जो लें वो डायरेक्ट कंपनी से लें, क्योंकि अगर हम किसी डीलर से माल लेते हैं तो हमें 5 से 10 रुपये का नुकसान हो सकता है, और हम डायरेक्ट कंपनी से माल लेते हैं तो हमारे को कुछ बचत हो सकती है। जब हम कंपनी से मुर्गा ला के अपने फार्म में या अपने गोदाम में रखते हैं तो कम से कम हम 10% मार्जिन पे मुर्गा बेचते हैं। अगर हम दिन भर में अगर 2 से 4 कुंटल मुर्गा भी बेच लेते हैं, अगर 10% मार्जिन के हिसाब से अगर 4 कुंटल मुर्गा बेचते हैं तो हमारा 4,000 रुपया प्रतिदिन की इनकम हो जाती है, जिसमें हमारा खर्च जो किराया लगा हुआ है वो और मॉर्टेलिटी दोनों को अगर हम निकाल देते हैं फिर भी हमारा 2 से 3,000 रुपया प्रतिदिन की इनकम हो जाती है। थोक व्यवसाय को करने के लिए हमें विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि जो हम मुर्गे का थोक बिजनेस करते हैं इसमें उधारी को संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि जो कटर हमारे पास से मुर्गा ले जाते हैं वे उधार ही मांगना चाहते हैं और उधार ही ले जाते हैं, तो हमें इस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो मुर्गा बेचें वो विशेष करके नगद बेचें या
उधार बेचें तो सावधानी से बेचें और उनसे लेने की क्षमता रखें तो मुर्गों को उधार बेचें, अन्यथा मुर्गों को उधार न देके नकद ही बेचें। अगर हम मुर्गे का थोक व्यवसाय करते हैं तो उधारी के बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान न दे के हम नगद बेचने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ही हमारा थोक मुर्गे का बिजनेस चल पाएगा, अन्यथा हम बहुत ही कम समय में अपने व्यवसाय को अपने हाथों से खो देंगे। मेरे इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी साधारण तौर से मुर्गे का थोक बिजनेस करके अच्छी इनकम कर सके। अगर इसके बारे में और भी किसी जानकारी की अगर ज़रूरत हो तो मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं इसके बाद भरपूर वीडियो बनाऊंगा जो मुर्गे की थोक बिजनेस कैसे करें की संपूर्ण जानकारी होगी। क्योंकि इसकी जानकारी अगर थोड़ी भी कमी है तो हमारा बहुत रुपये का नुकसान हो सकता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।